I tried so hard and got so far. A healthy outside starts from the inside. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सना और जी मैं रहती हूँ जर्मनी में। चलें जी, आज का एक और नया व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। और जी बस जी स्टार्ट करने के साथ साथ जी बस जी ये बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि दुनिया जिस तरह इतनी खूबसूरत है और इसी तरह ही हमारी सेहत भी बहुत खूबसूरत है। जी हमारे बाहर वही कुछ नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है अगर हम अंदर से अच्छे हैं तो, और अंदर से अगर हम हेल्दी हैं तो बाहर से भी फिर हम हेल्दी ही होंगे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और मैं कहती हूँ बस जी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से पहले नंबर पे नेमत सेहत है। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि अगर सेहत ना हो तो मैं कहती हूँ आप इन नज़ारों को भी इंजॉय नहीं कर सकते, आप दुनिया की किसी भी खुशी को इंजॉय नहीं कर सकते, किसी और नेमत को भी आप नहीं क्या भी लुत्फ़ नहीं उठा सकते अगर सेहत नहीं है तो जी बस जी दुआ है मेरी अल्लाह से कि अल्लाह सबको सेहत और ज़िंदगी दे। और जी सेहतमंद ज़िंदगी होना एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा जी ये बातें कहाँ से आ गई? ये बातें इसलिए आई कि आज जी छुट्टी का दिन था और जी बस जी मेरी ढेर सारी अपॉइंटमेंट्स, छुट्टी और मेरी अपॉइंटमेंट्स इनका तो बड़ा पुराना नाता है। तो जी हॉस्पिटल में एक दो अपॉइंटमेंट्स थी, सेहत के कह रही हूँ मेरी। तो जी बस जी वो अटेंड की हैं और जी अब जा रहे हैं, एक दो जगह और जाना था। तो बस जी इसीलिए मैं जब हॉस्पिटल्स में या इस तरह जगह पे जाती हूँ ना तो फिर बड़ा एहसास होता है कि नहीं भाई सेहत होनी बहुत ज़रूरी है और अल्लाह मियाँ सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और कभी किसी को कोई मुश्किल ना दे। तो जी बस जी ऑटम आया हुआ है हर जगह जी, येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज से जी दरख्त नज़र आ रहे हैं। इनका बड़ा ही प्यारा, मैं कहती हूँ जब मैं देखती हूँ मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। और जी बस जी मौसम मौसम की मैं आपको सुनाऊँ क्या, मौसम इतना ठंडा हुआ है ना, आज तो सही फ्रीजिंग वाला वेदर था। तो जी मैं सोच रही हूँ आगे आगे फिर और से भी ज़्यादा ठंड हो जानी है। और भाई अच्छा शुक्र है अभी तो मैं इतना बाहर निकलती नहीं, लेकिन जो बाहर निकलने वाले हैं उन्हें तो पता है, जो कामों पे जाते हैं सर्दी में, बहुत सर्दी है भाई, उनका उस सलूट है जो क्या कहती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो, बहार हो या ख़ज़ा हो, रोटी कमाने बाहर तो जाते ही है ना। तो बस जी सबकी अपने टास्क हैं। अच्छा जी घर आ गए थे हम और जी आते साथ ही मैं ये परसों चौथ जब आरडी गई थी ना, वहाँ से मैं ये फ़िश लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि इतना टाइम लग गया था, शाम हो गई थी आते आते, तो मैंने कहा फटाफट से मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो झटपट से बन जाए और बच्चे भी शौक़ से खाएँ और जी मियाँ साहब भी शौक़ से खाएँ और हम भी शौक़ से खाएँ तो जी फ़िश मैंने कहा चले आज बेक करती हूँ ज़बरदस्ती, और बस उसके साथ सिर्फ फ़िश ही तो नहीं ना खानी। तो जी चिकन बोनलेस मैं निकाल के गई थी, तो मैंने कहा जल्दी से इसके साथ जी मैं आज थोड़ा सा चाइनीज़ का तड़का लगा लूँ मैं चाइनीज़ बनाती हूँ। भाई बच्चों को तो ऐसे ही खाने पसंद आते हैं, बच्चों को तो इस तरह का जो मर्ज़ी खिला दो, उनको तो उनकी तो ईद रहती है, रोटी सालन से उनकी जान छुटी रहती है। अच्छा जी मैंने सब्जियां सारी कट कर ली थी, चिकन बोनलेस भी काट लिया था। इसमें मैंने एग वाइट डाला और जी कॉर्नफ्लोर डाला और जी सारे जो स्पाइसेस हैं, दादर मिर्च, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर थोड़ा सा, ये सब चीज़ें मैंने डाल दी और जी बस ऐसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई और जी सबको मैंने फ्राई कर लिया। और बस जी ये मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है और मेरे बच्चों के साथ साथ जी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरह ये चाइनीज़ जो है। बस सूप का भी बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हो रही थी, सूप का भी बड़ा लंबा चौड़ा बन तो मिनट में ही जाता है, लेकिन बस भाई उसके लिए भी टाइम फिर अलहदा से, और भूख बहुत लगी हुई थी और टाइम इतना था नहीं, तो मैंने कहा नहीं यही आज बनाती हूँ, फिर सूप किसी और दिन। लेकिन ठंड इतनी हुई हुई है, सूप को बहुत दिल चाहता है और सूप अच्छा भी बहुत है सर्दियों में। अच्छा जी मैं सबको फ्राई कर रही हूँ। Got so far, but in the end, it doesn't even matter. फ़िश को जी निकाल लिया था मैंने और बेकिंग ट्रे में मैंने लगा दिया था फ़िश को। भाई इनके मसाले लगे हुए थे, लेकिन
मुझे कोई ख़ास मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके ऊपर और अपने मसाले भी डाले और सारे, यानी कि पपरिका पाउडर, दादर मिर्च, काली मिर्च, लहसुन का पाउडर और सब कुछ डाल के मैंने, और मछली का मसाला भी थोड़ा सा था वो भी डाल के मैंने बेक करने रख दिया इसको, फ़िश को। और जी चिकन हो गया था फ्राई। अब जी नेक्स्ट स्टेप पे आ गई हूँ। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया और लहसुन चॉप लिया, उससे मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया। उसके अंदर जो जो फ्रिज में मेरे सब्जियाँ पड़ी थी सारी मैंने काटी हैं और सारी जी मैंने इसके अंदर डाल दी। थोड़ा सी फ्राई करूँगी, सब्जियाँ को भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके अंदर जी मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और जी सराचा सॉस, केचप और ये सारी चीज़, थोड़ा सा विनीगर और ये सब चीज़ें डाल दी। अच्छा हनी भी होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन भाई था नहीं शायद। मैंने इसकी जगह थोड़ी सी चीनी डाल दी, नमक, काली मिर्च और पेपरिका पाउडर, चिकन पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के जी मैंने अच्छा सा सॉस तैयार कर लिया था। और ये चिकन सारा अंदर डाला और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने पानी डाला ग्रेवी बनाने के लिए। और जब उसको उबाला आ जाएगा, जब अच्छा सा एक मैं देखूँगी जब उबाला आ जाएगा, तो फिर जी इसके अंदर मैंने ना तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ना मिक्स करके वो भी अंदर डाल दिया, ताकि ग्रेवी बड़ी अच्छी सी बन जाए इसकी। और जी ये जी हो गया था हमारा रेडी, चिकन मंचूरियन सा बन गया था। तो जी बस जी हो गया था ये झटपट सा काम भी हमारा तमाम। भाई इतनी मैं थकी हुई थी, लेकिन फिर भी भाई खाना तो बनाना था ना। और बच्चे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बाहर से इतना अच्छा कुछ मिलता नहीं है। साथ साथ जी फ़िश भी बेक हो रही थी और साथ साथ जी चिकन बन गया था। और अब जी चल पड़ी थी मैं राइस की तरफ। तो जी मैंने 2 अंडे लिए और उसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियन डाला, अंडों को थोड़ा सा फ्राई किया और उसको निकाल लिया मैंने बाहर। उसी में मैंने पहले चावल भी उबाले थे, फिर अंडा बनाया। और अब जो हल्का सा ऑयल लेके जो मैंने सब्जियां कट की थी स्टार्ट में, वो मैंने हल्की सी सौते की और जो बॉइल्ड राइस थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और इसके ऊपर फिर जो मैंने अंडे बनाए थे स्प्रिंग अनियंस के साथ, वो भी मैंने डाल दिए। और फिर इसके ऊपर जो सारे जो मैं सिजलिंग करूँगी, जो सारे मसाले डालूँगी वो सारे इसके ऊपर मैं डालूँगी। और उसमें जी थे ये सोया सॉस था और मेरे ख्याल से चिली सॉस था। हाँ जी मेरे ख्याल से कह रही हूँ, मेरी ही रेसिपी है। हाँ जी चिली सॉस था, सोया सॉस था, नमक था और जी चिकन पाउडर था और काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, दादर मिर्च। ये अच्छा ये सारी चीज़ें जी, अब चाइनीज़ जो हमारा चाइनीज़ है ना, हम देसियों का चाइनीज़ है, उसमें ये सारे ही मसाले तकरीबन जाते हैं एक तरह के ना। आप चाहे कुछ भी बनाएं। In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. चलें जी फाइनली हो गया था सारा खाना रेडी। फ़िश भी हो गई थी बेक्ड और जी मैंने वेजिटेबल्स थोड़ी सी इसके साथ स्टर फ्राई की थी, वो भी मैंने जी साथ ही इसके जी रख दी थी। और जी माशाल्लाह से एग फ्राइड राइस बन गए थे और साथ जी मंचूरियन बहुत ही मज़े का बना था। आज का जी भाई डिनर सबको बहुत मज़े का लगा और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और जी फ़िश के ऊपर मैंने थोड़ी से लीमू भी स्क्वीज़ कर दिया था और जी बहुत मज़े की फ़िश भी थी और सारे खाना खैर बहुत मज़े का था और बच्चों के तो पसंद का था ना। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और अगर जी अच्छा लगे तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें और जी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और जी सब अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। इसी के साथ जी अल्लाह हाफ़िज़। But in the end, it doesn't even